हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवाण आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। अभी हम जा रहे हैं गोबर डालने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अभी घर पे क्या ही करना, घर पे कुछ काम है नहीं, तो गोबर डालने चलते हैं। तो अभी हम अपने धार वाली साइड में गोबर डालने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे घर के ऊपर जो धार दिखती है वहाँ जा रहे हैं। और अभी हमारा नाश्ता पानी भी हो गया, घर के सारे काम भी मैंने निपटा दिए हैं। अब बस बचा हुआ है गोबर डालना। अब मैं सोच रही कि अब 1-2 दिन से गोबर डालना भी शुरू कर दूँ खेतों में। मतलब घर में भी हम बोर हो जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो एक कंडी सुबह एक कंडी शाम को मैं डालूँ। और अभी मैं आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ नारीगांव का, कि कैसा मौसम हो रखा है नारीगांव में। तो मौसम कुछ इस तरह है, साफ़ मौसम हो रखा है और धूप इतनी ज़्यादा लग रही है कि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। 7-8 बजे के बाद मतलब रूमों में घुसने का मन कर रहा है, उनसे बाहर ही निकलने का मन नहीं कर रहा। तो अभी मम्मी अंदर है, अनमोल नाश्ता कर रहा है। जैसे अनमोल नाश्ता करता है तो सब चलेंगे गोबर डालने के लिए। उसके बाद हमें कुछ काम है, हमें जाना है मार्केट, जो हमारे 17 खाल मार्केट है, वहाँ पे जाना है कुछ काम से। मैं और अनमोल जाएंगे। तो पहले गोबर निपटा देते हैं, फिर दूसरा काम बाद में निपटाएंगे। तो यहाँ पे अभी मम्मी भी रेडी हो चुकी है खेत जाने के लिए। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। नाश्ता पानी हमारा हो गया है। अब ले जाते हैं हम थोड़ा गोबर की कंडी खेतों में, क्योंकि आज हमारा कुछ काम नहीं है घर पे, तो मम्मी ने बोला गोबर डालने हाँ आज चलते हैं। मैंने कहा लकड़ी का काम भी नहीं है, थोड़ा गोबर ले जाते हैं खेत में। अनमोल भी आएगा। हम तीनों जाएंगे। और आप बोलना मम्मी का जो ये मुंह पे सूजन आ रही है ना, इसके लिए हम क्या करें। मैंने मम्मी को बोला था बर्फ में सुबह सुबह मुंह भिगाओ, डालो। हाँ उस दिन भिगाया था मैंने, तो सूजन कम हो गई थी। भूल जाती सुबह है के मम्मी टाइम पर। दोस्तों जो है कि मैं भात भी नहीं खाती हूँ, भात भी मैंने छोड़ रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों आती है। आप बताना क्यों आ रही है इतनी सूजन। तो मैं मम्मी को बता रही हूँ कि बर्फ में मुंह डालना, पर मम्मी भूल जा रही है सुबह सुबह। वही तो अब मैं रोज याद दिलाऊंगी। अब मैं लगून उससे गा तो सूजन जिससे गाते बटाऊ पड़ बर्फ में बढ़न पड़। तो अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं चाचा जी के घर पे, दादी जी की खबर करने के लिए। हाय करो तो टाटा कर। नहीं आप तो क्या। यन बोला तो खूब छन मुन। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो श्रीनगर वाली चाची है उनकी सास हमने कभी नहीं देखी यहाँ। तो उन्हीं की सासू जी हैं ये। हम बीमार हुए हैं तो आजकल। चाचा जी लगे हुए हैं खूब खातिरदारी पे। तो खूब सेवा करते हैं। हाँ, और यहाँ पे हमारे भैया जी भी आ रखे हैं, आजकल घर आ रखे हैं भाभी जी और भैया जी। तो यहाँ पे हम दादी जी की खबर करने के लिए आ रखे थे। अभी दादी काफी अच्छी हो गई हैं। अच्छी हुए दाद तो कबर पछाना गए ना। अगर मनीश्वर ब्लॉग देखो तो टेंशन ना करी भाई। अरे मनीष ठीक से दाद हुआ। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपनी गौशाला में। और कमली की याद तो हमेशा सताती रहती है यहाँ पे। जो जाकर कमली बोलना चाहिए उसको, अगर वीडियो तो मम्मी बताएगी कि उस दिन आग कितना बैंगन लगे उसमें। इसमें और बैंगन लगे। यहाँ देखो, ये देखो बैंगन लगे तक क्या करना, सिर्फ रिबन सब सुखे लिया, मतलब पके लेके तक बूढ़े के लिया। अब मम्मी बताएगी कि उस दिन यहाँ पे आग कैसे लगी थी। जरा हम धीरे बोलने वाली चाची जी के करतूते बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे धुआं, ये देखो यहाँ पे लगाया था धुआं। मेरे समझ में बात नहीं आ रही। उस दिन यहाँ से पता नहीं कैसे गई वो आग, सीधे ऊपर देखो वहाँ घसेड़ा भी नहीं था उस पे। घसेड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, वो खाली ये उपले थे दोस्तों। ऐसे ही था, मतलब जैसे अभी है ऐसे ही था सेम। हमारी गौशाला ये मेरी जेठानी की है और उधर वाली मेरी है। उधर वाली। और जैसे हमारे घर में मेहमान आए दोस्तों, उससे पहले भी लोग यहाँ पे थे, उन्होंने बोला वहाँ पे कोई आग नहीं थी। जैसे वहाँ पे मेहमान आए, चाय पानी उसी समय जैसे मेहमान घर में आए तो यहाँ धुआंधार हो गया था। तो मेरी समझ में बाद धुआं भी ज्यादा नहीं था। उसने तो कच्चा गोबर भी रखा हुआ था ऊपर से, वो भी सोच में है कि गई कैसे वो आग। क्या कर सकते हैं, क्या बोल किस्मत की बात, कुछ नहीं बोल सकते हैं। परेशान हो गए थे उस दिन हम लोग, क्योंकि हमको एक तरफ से खुशी हुई, दूसरी तरफ से यहाँ देख के दुख हुआ। मुझे वही टेंशन हो रही थी कि वहाँ ज्यादा आग न लगी हो, और एक तरफ से मैं अपना जो मेरा मेन दिन था वो भी मैं इंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि टेंशन इतनी थी कि वहाँ आग लगी हुई है। तो अभी मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। देखो पूरा भूत्यासण हो रखा है यहाँ, देखो। और यहाँ मैं जा नहीं सकती ना कहीं, ये भी कच्चा ना हो, नीचे भैंस भी है। अभी हम इसको पूरा ठीक करवाएंगे। मेरी मम्मी पापा, बड़ी मम्मी पापा आएंगे जब घर, तो उसके बाद हम इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्योंकि गौशाला तो बहुत पुरानी हो गई थी, गम तो हुआ नहीं कि हाँ जल गई, क्योंकि नहीं बन सकती है। पर अच्छी बात है कि हमारी भैंस बच गई, और हमें कुछ नहीं चाहिए था। भैंस बची। मकाने क्या है, मकाने फिर दोबारा बन जाती है। अगर भैंस जल जाती है तो भैंस दोबारा नहीं आती है। तो भगवान नारी देवी की कृपा और तुंगनाथ भगवान जी ने इतनी अच्छी कृपा रखी
कि हमारी भैंस बच गई। तो अभी मैं यहाँ से नीचे चलती हूँ। ये मिट्टी भी उसी की है। ये लकड़ियाँ देखो इतनी भयंकर भयंकर जली हुई थी देखो। तो चलो हम गोबर भरते हैं। अभी अनमोल का वेट कर रहे हैं, जैसे अनमोल आता है वैसे ही जाते हैं नीचे। दोस्तों जब मेरी कमली थी ना यहाँ पे, तो मैं इसी टब में गोबर उठाती थी हैं। और धीरे बोलने वाले ने इसके हाल देखो कैसे कर रखे हैं। ये देखो हैं। इसमें तो वो दानी चाचा, तुम्हारे दानी चाचा बैठे ना, चलो वो तो बैठा होगा, पर ये जलाए इसने धुआं के अंदर ऊपर से रखा है, सारा बर्बाद कर दिया इस औरत ने। पता नहीं क्या है ये। पैसे मांगो आप। देखेगी ना तो तू ढंग से रख, तो चीज की लापरवाही मत करें। आग में रखा ऊपर से बस। अरे वो टीन, वो चादर, अब वो टीन की बारी है अब जलाने की। टीन की बारी है। तो दोस्तों अभी हमने सबकी कंडियां भर दी है गोबर की, और यहाँ पे अनमोली पहुंच गई है। मोरे यहाँ पे अनमोली पहुंच गया है। ये देखो अनमोल को एक लड़की ने कल कमेंट करा था, अनमोल बिल्कुल भी बाल मत काटना, बोल तो बहुत अच्छा लगता है बाल में। लड़की ने, हाँ लड़की ने, हाँ पता है बोल मेरे को बाल। ये लड़की बड़ी लड़की थी वो तो। बड़ी लड़की नहीं थी वो, ठीक ठाक थी। चलो बोल उम्र की थी वो। तो क्या हुआ था? आंसू बिल्कुल नहीं कटने बाल। तो कटने नहीं आप। चलो अब उठो। चल उठो ना, चल मैं इसने इसके पास हमने कटा दिया, मम्मी के पास कंडी, मेरे पास भी कंडी है। ये देखो मैं थोड़ा ये पानी इसमें डाल रही हूँ। किसमें। तो अभी हम चलते हैं और धार छोड़ जहाँ थी तो कौन हिट नहीं हो। तो अभी हम आ गए हैं अपनी धार वाली सार में, और यहाँ पे मम्मी ने सारा गोबर उन्या दिया है। उस साइड भी उन्या दिया है, कुछ उधर उन्याया है, कुछ इधर उन्याया है। और आप बोल रहे बीच में क्यों नहीं उन्याया है, तो बीच में हमने पहले ही उन्या दिया था। डाल रखा था ना पहले, इन बच्चों ने यहीं पर डाल दिया, तो मैंने सोचा भी यहीं पर रहने दो उसको, हाँ वहाँ के लिए फिर लाएंगे। और इधर साइड झंगोरा बो रखा ना माँ। हाँ ये झंगोरे की हाल देखो यहाँ बिना बारिश के। खेतों में गोबर डाल रहे हैं, झोंगरा झोंगरा तो कुछ नहीं है। झोंगरा है दोस्तों, पर जब बारिश आएगी तब दिखेगा। अभी तो ऐसा सूख गया, वो क्या बताएं, अच्छे खासे सूख गए या मोटे ताजे, तो वो तो झंगोरा बोलते हैं कि अगर इसमें एक बूंदी बारिश की गिरेगी ना तो ये खूब खिल जाता है। खूब होता है। अच्छा जैसे वो धूप में जलता है ना, वैसे ही जब बारिश होती है ना तो बहुत अच्छा होता मतलब है। जितना जलेगा उतना और आएगा ऊपर। जितना कोई भी आदमी जितना जलेगा, मेहनत करेगा, उतना वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। हाँ। अनमोल की थोबड़ी वो सामने पे फेंक रखे उसने। अनमोल को बोला हमने कि इधर इधर डालना, उसमें सनी आ गई इतनी धूप में और उसने वहीं फेंक दिया। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मम्मी कि आप कमजोर हो रहे, कि बोला आपकी तबीयत ठीक है बस। हाँ कसम से बोल रहे थे कि मम्मी आजकल बहुत कमजोर लग रही है, मम्मी की तबीयत, तेरी कसम बोली बोले मम्मी आजकल कमजोर लग रही है, बोले मम्मी की तबीयत ठीक तो है बोल। दोस्तों सच में आप मजाक कर रहे हैं कि सच में बोल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ दोस्तों, मैंने चावल बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और रात को खाती हूँ मैं सिर्फ एक रोटी ना। और कल रात को क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने बनाए अंडे कड़ी, तब क्या होता है, दिन में मैंने खाई थी सिर्फ 2 रोटी थी। एक रात को खाई थी, 2 सुबह खाई थी, दिन में 2 ही रोटी थी, तो वही खाई मैंने सोचा कौन बनाएगा, रहने दो, जितना कम खाएंगे आजकल गर्मियों में ठीक रहेगा। तो कल रात को सीतू ने बनाई अंडा कड़ी, मेरे को भूख भी लग गई, तो मैंने क्या किया, 1 कटोरी तो सुबह के लिए रख दी, मतलब 1 अंडा सुबह के लिए रखा, बच्चों ने भी खा दिया था अपने हिस्से का। 2-2 अंडे थे सबके लिए, और 1 अंडा मैंने उसी समय खाया, और मैंने 1 रोटी खाई, मेरा चित नहीं बूझा। मैंने बोला साले जो मोटा बजाए भाड़ में। मैंने फिर वो कटोरी जो सुबह के लिए रखी थी वो भी निकाली, सड़ गई, और रहने दो। मैंने अनमोल तभी हंस रहा था। अनमोल के आज क्या हो गया, बोल तेरे को सिर्फ 1 रोटी खाती हूँ रात। मैं आजकल इसीलिए मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि यार खाने के लिए तो आ रखे हैं दुनिया में, तो अभी मैं जम के खाऊंगी, फिर शादी के टाइम पे 1-2 महीने तक डाइटिंग करूंगी। खाने में वैसे दोस्तों क्या है, हैं मर के तो दूसरे के कंधे में जाना है, हमारा क्या जा रहा है। जिसमें बीतेगी उसमें बीतेगी। मेरा भी क्या है, खाऊंगी मैं खूब, जो मेरे को डोले पे ले उठाएगा उसी में बीतेगी। आएगी ना भैया लोग, डोली में अतुल भैया हमारे, उन्हीं पे आएगी जितनी आएगी। चरण सिंह चाचा, दशरथ चाचा, जिन और इस बार तो मैं अनमोल का भी नहीं लगाता हमारी डोली पे हाथ। हाँ तभी तो। और इस बार वो भी लगाएगा हाथ। अभी मम्मी खेत में ही है, मैं घर की ओर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं करा। और मतलब सुबह मैंने बस चाय पी थी, और मम्मी लोगों ने तो सबने नाश्ता कर दिया था, मैंने नाश्ता नहीं करा था। तो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद हमें निकलना है मार्केट की ओर। अनमोल और मैं जा रहे हैं, तो मैं फटाफट घर चलती हूँ
और अभी आपको सामने का नज़ारा दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, इस धार से हमारा पूरा गांव दिखता है, पर धुएं की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो, तो अभी मैं घास खेत से आ ही रही थी कि यहाँ पे दीदी जी मिली है। हेलो दी। दी आजकल मायके आ रखी है, यानी छुट्टियों के उसमें मम्मी की हेल्प अपनी कसरत। वहाँ तो गर्मी हो रही होगी बहुत। आइए पीछे छुप रहा है, देखो ये छोटा ब्लॉगर है। इधर आ एक बार हाई तो कर दे। यहाँ देख, अभी बोला था कि ब्लॉगर दीदी के घर में जाएंगे और वहाँ पे आए हमारे घर पे और फिर भाग गया। और यहाँ पे हमारी ताई जी भी आ गई है घास लेके। लेकिन ताई हाँ उकाले भागे थे हाँ गाम भी वेगी वे गाँव बार ओनी नीचे तब तो फुकन जिन सुधी ना पैसे परवाह वेगी हाँ तब तो घास आजकल पर नहीं हो। पार ने वो ओए एक बार हाई कर दे के ये ना बाय शिवांश बाय। हाँ तब तो सुनो अच्छा की शकल के है वाले। हाँ मैंने सोचा वाले ससुराल से आ गई मोनिका दीदी बात रहे बोल कौन। अच्छा सब बाल नहीं 3 बहन है 2 बहन है भाई उसके आ गया कब ना। अच्छा अच्छा सेम ही शकल के है बल। एक ही शकल के है। अच्छा क्या है नाम पहाड़ी भुला। इनके हमारे जिया जी का भी चैनल है तो उनको भी सपोर्ट करे खूब। वो बिजी है। अरे इसके लिए अलग से टाइम चाहिए होता है। जन हम छे हम फ्री छिन के हम बेस वो कुछ नहीं तो हम पूरा टाइम दे तो क्या वो कितना टाइम शादी से पहले बिटनोस हाँ मैं दे क्यों चिन टाइम बिटन अब बीच में व्यस्त हो जाना ना। हाँ तो टाइम नहीं मिलता क्या चला था। ऑफिस बैठा होता था। हाँ तब तो ये तो चिकरे जा अब ये तो बना ये तो बोला ब्लॉग बना बस। अभी हम जा ही रहे थे कि यहाँ पे देखो कितनी बड़ी छिपकली है। निकल यार मोल ये मैं वही देखो नीचे तो नहीं। तो अभी दोस्तों मैं और अनमोल जा रहे हैं मार्केट की ओर। मैं तैयार हो गई हूँ, अनमोल भी तैयार हो चुका है। जब मैं तैयार होती हूँ ना तो तब मैं अच्छी लगती हूँ, वरना आप देखते ही होंगे घर में कैसे बोला जैसे बनी रहती हूँ। यहाँ पे अनमोल मेरे साथ रेडी हो चुका है। ये देखो बोला तैयार हो के अच्छी लगती। मैंने बोला मैंने तो तैयार हो के भी अच्छा नहीं लगता। बोला भी नहीं मैं तैयार हो रखा। तो क्यों नहीं हो रखा तैयार ऐसे ही हो रखा है। देखो परफ्यूम लगा रखा, बाल रोज ही लगाता हूं मैं। बाल कटोरिया बाल बत्ती वाल तो लगाई हूँ, मेकअप करी हूँ। कटोर नहीं बा। तो अभी हमारा कुछ काम है और इतनी धूप हो रही है ना। ये देखो सामने का नज़ारा मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये देखो इतनी भयंकर धूप हो रही है और छाता लाना हम भूल गए दोनों के दोनों। और इतने छपाड़ मिल रहे हैं ना, छपाड़ दीदी क्या क्या बोलते हैं छिपाड़ जो मेरी दीदी का वो है देवर है ना, तो उसकी मेरी लड़ाई होती रहती थी। वो छिपाड़ बोलता था, मैं छपड़ बोलती थी, तो उनके यहाँ छिपाड़ बोलते थे, इसीलिए मैं उसी नाम से उसको छिपाड़ बोलती हूँ। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ मिल रही है हमें, रास्ते से काट के जा रही हैं। तो अभी हम चलते हैं फटाफट अपना काम निपटाते हैं और 1-2 रील भी शूट करनी है हमें इधर रास्ते में। अनमोल तो तभी इसीलिए आ रखा अनमोल की उसकी 1-2 डॉक्यूमेंट का इसको ना अपने नहीं तो आपको आगे सरप्राइज मिलता रहेगा कि अनमोल क्या कर रहा है, किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स बना रहा है। तो अभी चलते हैं हम फटाफट। दोनों इतनी धूप में गए मार्केट तक और दोनों का ही काम नहीं हुआ। अब बहुत आफत आ रही है, इतनी धूप में घर जाना पड़ रहा है बिना काम हुए। और अभी सदरकाल में वो काम नहीं हो रहा है, हमें रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा उस काम के लिए। और इतनी धूप है ना आजकल कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, घर ही में रहने का मन नहीं कर रहा, घर के अंदर रहने का मन नहीं कर रहा इतनी धूप में। और धूप की हालत आप देख सकते हो। और अभी कोई भी गाड़ियाँ नहीं आ रही और हमें इतने छिपाड़ मिल रहे हैं छपाड़ में नाम तो बहुत ज़्यादा, और उनसे डर भी लग रहा है। और घर चलती हूँ, अभी खाना भी बनाना है, गर्मी का नवेता। अभी मैं ना वीडियो पोस्ट कर रही थी, 11:30 हो गया, अभी तक मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, क्योंकि आज मेरे फ़ोन में 5G ऑन नहीं हो रहा है। मुझे इतनी दिक्कत हो रही ना, जियो का सिम है, सारे रास्ते में इतनी धूप में रुकते आई हूँ कि कहीं पे तो 5G चल जाए, पर 5G का नामो निशान नहीं है कहीं पे। इतनी दिक्कत हो रही है ना मुझे, क्या बताऊँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है मुझे लग रहा। कभी 5G इतनी जल्दी चल जाता है और कभी 5G मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं इतनी बार फ्लाई मोड में डाल दिया, स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन नहीं चल रहा है। अब मुझे ना संगानाथ साइड जाना पड़ेगा इतनी धूप में। तो अभी जस्ट मैं घर पे आई और जैसे मैं घर पे आई कि मैं एक बार मैंने कहा नहा देती हूँ कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी और वहाँ भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। उसके बाद मैंने अनमोल को भेजा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, धूप हो गई थी। फिर अनमोल गया आज तब अनमोल गया है वहाँ धारे पे, तो वहाँ पे 5G चला, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो पोस्ट हो गई है। और अभी मैंने कहा नहा लेती हूँ, मैं और अनमोल नहा गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप में आए हम। तो नहा के अभी थोड़ा खाना खाते हैं और खाना खा के फिर मिलते हैं। अनमोल खाने थाली में गया। ये देखो मम्मी ने बनाया आज भात दाल और कड़ी, और इसने कटोरी थे बड़े हो ना, एक नंबर बनाई। आज मम्मी ने मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो मैं भी खाती हूँ,
थोड़ा आराम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो अभी मैं रूम में कुछ साफ सफाई कर रही थी तो मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल दिखी और इसके अंदर मैं देख रही थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये देखो कैसी बच्ची थी यार मैं उस टाइम पे। ये देखो ये पहना था मैंने, ये है सुरकंडा की। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है, कांची लग रही पूरी। ये पहना था और इसके पीछे मैं बताती हूँ, ये हम दोनों, ये 2-3 साल पहले की है ये। और हमने, हमारे साथ कोई फ़ोटो खींचने के लिए था नहीं, तो हमने वहाँ का कैमरे वाले होते हैं ना फ़ोटो खींचने के लिए, हमने उनको बोला था कि हमारी फ़ोटो क्लिक कर दो और उन्होंने हमें सफ़ेद निकाल रखा। ये देखो, तो मैं इनके सामने तो और ही सफ़ेद लग रही। ये देखो, इसको मैं सोच रही इसको फ्रेम करवाऊँ और घर पे लगाऊँ, यादगार फ़ोटो होती है ना। मतलब हम रिलेशनशिप के 1-2 दूसरे साल में हम मंदिर चले गए थे और इसी मंदिर में हमने मन्नत मांगी थी कि जब हमारी सगाई होगी तो हम ज़रूर आएंगे आपके मंदिर में। और इस साल तो हो नहीं पाया, इस महीने तो हो नहीं पाया क्योंकि इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और बीच छुट्टी में इनको बुला लिया था, तो इसीलिए हम जा नहीं पाए। पर अगली बार हम ज़रूर जाएंगे। मुझे लग रहा कि सुरकंडा माँ बोल रही है कि शादी के बाद आना, सगाई के बाद मत आओ, तो इसीलिए सुरकंडा माँ ने अभी बुलावा नहीं दिया है हमें, तो इसीलिए हम, अब मुझे लग रहा है कि शादी के बाद ही हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ऐसी थी हमारी लव स्टोरी तो क्या ही होनी हमारी बात। बहुत अच्छा सफ़र था हमारा, ये 5 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। और हमारी नेगी जी का साथ तो भाई क्या ही बोलना, हमेशा साथ, हमेशा हर चीज़ पे मुझे मोटिवेट करते हैं। जब भी मैं ब्लॉग नहीं बनाती, मैं बोलती हूँ मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, तो मेरे को डांटते हैं कि मत छोड़, मैं तेरा साथ दूंगा हर चीज़ पे, चल मैं बनाता हूँ ब्लॉग, बता क्या बोलना है। तो बहुत साथ देते हैं हमारी नेगी जी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है शाम के टाइम, क्या ही बोलूँ, मतलब मौसम इतना प्यारा हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ और बताई गई है बारिश की 2-3 बूंदें भी गिर रही हैं। तो देहरादून वालों, दिल्ली वालों, कैसा लग रहा है? हमारे गांव में हवा चल रही है। बूंदें भी गिर रही है बारिश की, बहुत दिनों बाद बारिश की बूंदें भी हो रही है, बहुत टाइम बाद। भाई दिल में खुशी की लहर ऐसे जा रही हवा की तरफ, इतनी खुशी हो रही है। थोड़ा 1-2 बूंदें गिर जाती ना तो मज़ा आ जाता, मतलब बारिश हो जाती ना, होने तो वाली है बारिश मुझे लग रहा है, पर हवा ना क्या बताऊं। अरे भाई साहब, मोटी बारिश आ गई है, गांव में खुशी की लहर। मम्मी यहाँ पे लकड़ियाँ संभालने पे लगी हुई है। दोस्तों बहुत अच्छी बारिश आ गई है, मन कर रहा भीगते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बोला तो बारिश आएगी मैं भीगूंगी, वाल भीग तो रही हूँ, ऐसे नहीं। तो अभी मैं भी लकड़ियाँ संभालती हूँ फटाफट, और बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बारिश हो गई है। बारिश तो खूब वाली बरखा खूब आएगी बारिश, मुझे लग रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि 2 मिनट के लिए। और इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ, 1 महीने बाद बारिश आ रही है गांव में। अभी तक इतनी खतरनाक बारिश हुई कि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है गांव का। मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है। ये देखो हमारा चौक पूरा गीला हो चुका है। ये देखो आज सुकून मिल गया दिल को, क्योंकि दिन को हम कितने तड़प रहे थे गर्मी से। जब मैं वहाँ से आई ना, पिछले में डीजे हार का तोली को, जब मैं 17 साल से आई ना, तो मैं इतनी गर्मी में पागल हो गई थी, मैं सीधा नहाने चली गई। और अब जब मौसम इतना प्यारा हो रखा तो मन कर रहा है कि पकौड़े और चाय मिल जाते। तो नहीं मम्मी, इधर आओ। मम्मी ने आज प्यारी सी साड़ी पहन रखी, और मम्मी पे ये साड़ी बहुत जचती है भाई। इधर आओ, यहाँ पे आओ। ये देखो इस मौसम में येलो साड़ी मम्मी ने पहनी हुई है। तो मैंने बोला ये साड़ी भी कब पहनी है, अंदर बहुत सारी थी, जैसे बादल लगे ना, मैंने सोचा ठंडा हो गया, अब साड़ी पहनती हूँ। और आवाज सुन रहे होंगे अभी भी आप। हाँ, सड़क बहुत गिड़क रहा है।